अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कौन सी है, शायद आप किसी प्रॉपर्टी डेवलपर का नाम लेंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं एक ऐसी कंपनी जो बर्गर बेचती है, वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली रियल एस्टेट कंपनीज में से एक है। जी हाँ, मैकडॉनल्ड्स। और इसका असली बिजनेस बर्गर बेचना नहीं है। तो फिर मैकडॉनल्ड्स अरबों डॉलर कमाती कैसे है? आइए समझते हैं। जब भी हम मैकडॉनल्ड्स के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में बर्गर आता है, फ्रेंच फ्राइज आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं। लेकिन मैकडॉनल्ड्स के लिए ये सब सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं। असल खेल कहीं और चल रहा होता है। क्योंकि बर्गर बेचने में एक बड़ी समस्या है। इंग्रेडिएंट्स महंगे हो सकते हैं, कंपटीशन बढ़ सकता है, कस्टमर्स कम हो सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स घट सकते हैं। तो फिर मैकडॉनल्ड्स ने ऐसा क्या किया जिसने उसे बाकी फास्ट फूड ब्रांड से अलग बना दिया? 1954 में रे क्रॉक पहली बार मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के रेस्टोरेंट पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ये रेस्टोरेंट बाकी रेस्टोरेंट से अलग था। सर्विस तेज थी, कस्टमर्स खुश थे और बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था। रे क्रॉक को तुरंत समझ आ गया कि ये मॉडल पूरे अमेरिका में फैल सकता है। लेकिन कुछ साल बाद एक सलाहकार ने रे क्रॉक को ऐसी बात बताई जिसने पूरी कंपनी की दिशा बदल दी। उसने कहा, तुम बर्गर बिजनेस में नहीं हो, तुम रियल एस्टेट बिजनेस में हो। और यहीं से शुरू हुआ मैकडॉनल्ड्स का सबसे बड़ा सीक्रेट। मैकडॉनल्ड्स ने प्राइम लोकेशंस खरीदना शुरू किया। ऐसी जगहें जहां लोगों की भीड़ हो, जहां ट्रैफिक ज्यादा हो, जहां बिजनेस चलने की संभावना सबसे अधिक हो। फिर क्या हुआ? जब कोई फ्रेंचाइज ओनर मैकडॉनल्ड्स खोलना चाहता, उसे रेस्टोरेंट के साथ साथ लोकेशन भी मैकडॉनल्ड्स से लेनी पड़ती। मतलब जमीन मैकडॉनल्ड्स की, बिल्डिंग मैकडॉनल्ड्स की, और रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज ओनर चलाता है। अब सोचिए, अगर रेस्टोरेंट अच्छा चले तो मैकडॉनल्ड्स कमाएगी, अगर रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चले तो मैकडॉनल्ड्स और ज्यादा कमाएगी। और कई मामलों में रेस्टोरेंट चलाने का रिस्क फ्रेंचाइज ओनर उठाता है। अब यहां से खेल और दिलचस्प हो जाता है। फ्रेंचाइज ओनर सिर्फ रेंट नहीं देता, वो रॉयल्टी भी देता है। मैकडॉनल्ड्स के रूल्स भी फॉलो करता है, मैकडॉनल्ड्स के अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स भी खरीदता है। यानी एक ही रेस्टोरेंट से मैकडॉनल्ड्स कई तरीकों से पैसा कमाती है। रेंट, रॉयल्टी, सप्लाई चेन, ब्रांड फीस। और क्योंकि दुनिया भर में हजारों रेस्टोरेंट हैं, ये मॉडल एक मनी मशीन बन जाता है। यही वजह है कि बिजनेस एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं मैकडॉनल्ड्स बर्गर कंपनी कम, रियल एस्टेट कंपनी ज्यादा है। क्योंकि उसके बर्गर्स की वैल्यू खत्म हो सकती है, लेकिन प्राइम रियल एस्टेट की वैल्यू अक्सर समय के साथ बढ़ती है। यानी मैकडॉनल्ड्स सिर्फ आज के लिए नहीं सोचती, वो दशकों आगे की प्लानिंग करती है। और शायद यही कारण है कि एक साधारण बर्गर रेस्टोरेंट दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में बदल गया। तो अगली बार जब आप मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाएं, याद रखिए, आप सिर्फ फास्ट फूड ब्रांड नहीं देख रहे, आप दुनिया की सबसे स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजीज में से एक को देख रहे हैं। मैं हूं बिजनेस बाबा, और मैं आपको बड़े बिजनेस की छोटी छोटी कहानियां सुनाता रहूंगा।